गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हर ग्रह होगा आपके वश में। जी हाँ दोस्तों, कुछ कई बार क्या होता है कि कोई ग्रह हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा कर रहा होता है, जिसके लिए हमें बहुत से अनुष्ठान कराने पड़ते हैं, बहुत से उपाय करने पड़ते हैं, यज्ञ करने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही खर्चीला होता है। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ इस तरह के उपाय बताने जा रही हूँ कि जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है वो ग्रह आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, बिना एक भी रुपया खर्च किए आप हर ग्रह का उपाय कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मुफ्त की चीज़ें होती हैं उन्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिलती है तो हमें उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन जिस दिन ऑक्सीजन पैसे देकर मिलने लगेगी तो हमें उसकी वैल्यू का पता लग जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर इतनी ईगो होती है कि वो फ्री का काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। दोस्तों, जब हम किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं अपनी कोई समस्या लेकर, तो वो भी हमें कुंडली देखकर जो ग्रह हमें परेशान कर रहा है उसके बारे में उस उपाय बताता है और यज्ञ बताता है, अनुष्ठान बताता है, जो कि एक बहुत ही खर्चीला होता है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आप वो उपाय कीजिए, तो जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है वो आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य ग्रह को। दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का राजा है। अगर सूर्य हमारा दोस्तों, जैसे कि हमारी कुंडली में जो भी ग्रह नीच का होता है या फिर वो पाप ग्रहों से दृष्ट होता है या फिर उस बलहीन होता है या फिर वो गलत घर में 6, 8, 12 त्रिक भाव में बैठा होता है, तो वो ग्रह हमें बहुत परेशान करता है। तो उस ग्रह के उपाय के लिए हमें, मान लीजिए अगर वो ग्रह सूर्य है, तो अगर सूर्य है तो हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने दादा का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह आपके वश में हो जाएगा। और दोस्तों, अगर सूर्य तो पिता का प्रतीक है, ऐसे में आपके पिता भी आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आप अपनी माता का सम्मान कीजिए, उनको कोई दुख मत दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए। तो दोस्तों, चंद्र ग्रह आपके वश में हो जाएगा और आप एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। उसके बाद आता है मंगल देव। दोस्तों, मंगल देव भाई का प्रतीक है। अगर आपका कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है तो आप उसका सम्मान कीजिए, और अगर आपका कोई भाई नहीं है तो आप अपने चाचा ताऊ या किसी और रिश्ते में जो आपके भाई लगते हैं उनके साथ संबंध अच्छे कीजिए, तो आपका मंगल भी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह बहन और बेटी का प्रतीक है। आप अपनी बहन का सम्मान कीजिए, जो आपसे बन सके उसको दीजिए, और आप अपनी बेटी का सम्मान कीजिए। दोस्तों, अगर आप इन दोनों को खुश रखते हैं या अगर इनसे आपके संबंध खराब हैं तो आप माफ़ी मांगकर इनसे अपने संबंध मधुर बनाइए, तो आपका बुध अच्छा हो जाएगा, बुध ग्रह आपके वश में हो जाएगा। उसके बाद आता है गुरु। दोस्तों, अगर आपका कोई गुरु है या आपका कोई टीचर है या जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं, आप उसका सम्मान कीजिए, उसे खुश कीजिए, और अगर आपसे जीवन में कभी उसके प्रति कोई गलती हुई है तो उसे क्षमा मांगिए। देखिए,
कि गुरु ग्रह आपके वश में हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों शुक्र देव। शुक्र देव पत्नी का प्रतीक है। दोस्तों अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे या फिर अगर आप स्त्री हैं तो अपने पति का सम्मान करेंगे तो आपके शुक्र देव जो है वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और शुक्र ग्रह आपके वश में हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है शनि देव। शनि देव अगर आपके चाचा ताऊ या फिर आपका कोई नौकर आपसे परेशान है या आप उनका सम्मान नहीं करते, उन्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते, तो दोस्तों आज ही ये सब चीज़ें भूलकर उनका सम्मान करना शुरू कीजिए, उनको आदर दीजिए, इज्जत दीजिए। तो दोस्तों देखिए कि आपका शनि ग्रह आपके वश में हो जाएगा। उसके बाद आता है राहु। दोस्तों राहु जो है वो दादा का प्रतीक है या मामा का प्रतीक है। आप अपने मामा की इज्जत कीजिए, अपने दादा का सम्मान कीजिए या फिर आप तो देखिए आपका राहु आपसे प्रसन्न हो जाएगा। उसके बाद आता है केतु। दोस्तों केतु आप अपने नौकरों का सम्मान कीजिए, आप अपने पुत्र पौत्र का सम्मान कीजिए तो केतु ग्रह आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों ये जो उपाय मैंने आपको बताए, अगर आप ये काम कर लेते हैं तो जिस भी ग्रह से आप पीड़ित हैं वही ग्रह आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपनी ईगो को त्याग दीजिए और जो ये मुफ्त के उपाय, जो बिना खर्चे के उपाय मैं आपको बता रही हूँ, आप इन उपायों को कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों आजकल हमारे जीवन में एक महामारी चल रही है जो है कोरोना काल। दोस्तों आज के युग में बहुत महामारी फैली हुई है, हमारा देश बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों हमारा देश ही क्या, दुनिया पूरी दुनिया ही इस समस्या से जूझ रही है। इस मुसीबत की घड़ी में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जितना हो सके अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अगर हमें बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगा कर जाएं। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।